एकांश जी का क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए क्या एडवाइजेबल है अलग से आदमी रखना? हाउ मच इट्स हेल्पफुल इफ यू हैव हैड प्रोफेशनल डिग्री इन फूड? Asma Zehra, hi chef, what is the area of your kitchen and what area do you suggest for a beginner? Rachit Chawla ji ka need to know what all cuisines can we go chefless? Welcome everybody on this special session, an expert session जो कि आज स्पेशली शेफ अमोरी के साथ कर रहे हैं हम लोग. सो नाउ मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ ऑडियंस से. एकांश जी का क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए क्या एडवाइजेबल है अलग से आदमी रखना, और अगर हाँ तो कैसे उस पर चेक रखें कि उसने काम प्रॉपरली किया कि नहीं जी. That's a lovely question, very very nice question. तो ज्यादातर इन्वेंट्री अभी फिलहाल के लिए जो सॉफ्टवेयर आप लोग को जो मैंने दिखाया था वो एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को मैनेज बिल्कुल ठीक से नहीं करता है. इट्स जस्ट अ बेसिक इंटीग्रेशन मॉडल. ये प्रोसेस खुद ही यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट एट इट फर्स्ट. अगर आप कोई बंदे को हायर करते हो और आपको खुद ही वो प्रोसेस नहीं पता, यू कैन नॉट गो अहेड विद इट. इट इज वेरी सिंपल. इट टेक्स 21 डेज टू मास्टर. अगर इवेंचुअली आपको एक बंदा अलग से रखना पड़ेगा उसके लिए. एब्सोल्युटली. अगर आपको स्केल करना है, if you want to scale, if you want to do other kind of tasks also, you have to give this task out. You have to outsource this task. So always we recommend to go for a इन्वेंट्री मैनेजमेंट गाय. एक बंदा जिसका काम ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट. जब स्केल करो, आप बड़े हो जाओ, एटलीस्ट आप कम से कम 200-3 ब्रांड तक पहुंच जाओ, या 200 ऑर्डर्स तक प्रोसेसिंग पे पहुंच जाओ, then you need this. How much it's helpful if you have had professional degree in food from the different background to succeed in this business? मतलब IHM की जो डिग्री है उसने कितनी आपकी हेल्प की? It's like a course की आपका 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के जैसे है. तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट के ऊपर है कि IHM कोर्स ने बहुत आपको इन्फॉर्मेशन सही दिया जिस चीज से आप कोई भी जगह में आप काम कर सकते हो. अभी मेरे डिग्री के साथ मुझे ऑफर था कि आई कुड गो वर्क ऑन लैंड, आई कुड गो वर्क ऑन शिप, आई कुड गो वर्क ऑन एयर. तो आपका बाउंड्रीज ना बहुत लार्ज हो जाते हैं. यू कैन बिकम एन एयर होस्टेस, you can go and become a chef in the cruise line, या आप लैंड पे भी काम कर सकते हो. तो आपका जो ऑप्शंस है ना, मेरे अंदाज से इट्स लाइक अ वेरी वर्सेटाइल जॉब करियर टू गो टू एंट्री इनटू, बिकॉज इट अलाउज यू गुड फॉरेन एक्सपोजर दैट अगर आपको फॉरेन जाना है तो IHM कर लो और शिप पे जाओ. इट्स वेरी इजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ Asma Zehra. Hi chef, what is the area of your kitchen and what area do you suggest for a beginner? Very good question. Asma Zehra ji ka. Ji. Excellent. 50 to 80 is the minimum if you have a area properly planned out. I believe in having small kitchens. मेरा kitchen बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा next operations के लिए जो मैंने kitchen लिया, it's the size of a bar. तो वो bar से like think of a bar, a restaurant bar का size कैसा है ना, आप उसी size में kitchen आप operate कर सकते हो. Look at that. Anytime you go to any restaurant ना, उसका bar देखो. bar देख के आपको समझ आएगा कि इतना छोटा जगह से you can definitely put out food. It's not difficult. आपको planning करना पड़ेगा. Yes. अगर जगह छोटा है तो आपको एक किचन टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा जो आपका एरिया में आके वो आपको स्पेशलाइज्ड फर्नीचर दे. मतलब ही विल टेक स्पेशलाइज्ड मेजरमेंट्स आपके एरिया और आपको कितना चाहिए टू स्टैंड एंड कितना चाहिए सामान आपका सब ऐसे रखने के लिए, विच विल ऑल डिपेंड ऑन द मेन्यू. आपका मेन्यू अगर 10 आइटम है तो जगह छोटा चाहिए. हर्षित जी का क्वेश्चन था, बहुत परेशान थे. सोल्यूशन या केमिकल शेफ क्या यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील क्लीनिंग के लिए, लाइक बर्नर, रेंजेस, फ्रिज, कटिंग टेबल? कोई कुछ रिकमेंडेशंस? वन वर्ड आंसर. या if you're a professional, then Johnson and Diversey, this brand, all these big brands, they have very specialized products to get rid of stains on the grill. Like they have these specialized liquids कि अगर आप उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको उन लोग को बुलाना है फॉर अ डेमो. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से अगर आप डेमो के बिना आप इसको नहीं कर पाओगे. इफ यू हैव टू कॉल देम फॉर अ डेमो एंड चेक कि आपका जो सरफेस है और जो उन लोग का जो केमिकल है, इट शुड बी एबल टू रिमूव द डर्ट. क्योंकि ज्यादातर ऐसा भी होता है कि आप कुछ सामान खरीदते हो, जो बहुत बार हो चुका है मेरे साथ कि एक सामान मैं खरीदता हूँ, आई विल टेक इट द किचन, लेकिन वो मतलब वो स्टे नहीं जाता है. सो राइट नाउ मैं जो करता हूँ, दिस इज माई सोल्यूशन. मैं कुछ केमिकल नहीं लेता हूँ. आई हैव टेकन समथिंग वेरी ऑड, दैट इज अ स्टीम क्लीनर. मैं स्टीम क्लीनिंग से जो भी गंध है स्टील पे उससे मैं निकालता हूँ. आई हैव अ स्टीम क्लीनर कि एकदम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से वो स्टीम छोड़ता है, एंड वो स्टीम इतना हॉट है
कि उसपे जो भी गंध है ना वो बिना केमिकल से वो बाहर आते हैं. So this is my technique. Chemicals are expensive. Chemicals need skilled labor. Chemical needs more maintenance. Rachit Chawla ji ka need to know what all cuisines can we go chefless. So Rachit, I believe any dish can go chefless. बाकी अमोरी प्लीज आप इस पे हाईलाइट करेंगे रचित जी के क्वेश्चन पे, कौन से डिशेस को शेफलेस ले जाया जा सकता है कि शेफ की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, पॉलिटिक्स खत्म हो जाए. जी, मैं अपने शेफ को बोलता हूँ जो भी आइटम आप मेन्यू में डालते हो उसका सेटअप ऐसा करो कि पिकअप के टाइम जब खाना का ऑर्डर आता है निकलने के टाइम आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 7 मिनट्स लगना चाहिए. उसके ऊपर अगर आपने लिया तो अगर आपको बल्क ऑर्डर आएगा तो आपको मैच नहीं करेगा. एंड उसी से कटलेट पाव का ब्रांड आया जिसके लिए 4 मिनट 5 मिनट इज इनफ टू पिक आउट एनी फूड आइटम. ब्यूटीफुल. So I hope this answer helped. Lakshit जी का क्वेश्चन है, can you suggest basic requirement for a beginner? जो आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया, अपने पूरा किचन का सेटअप दिखाया, तो बेसिक एक बिगिनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या वो रख के शुरू कर सकता है? जी, See, this is a very personal thing. Why? क्योंकि बेसिक तो आपको मुझे जानना है कि आपके पास कौन सा स्किल है. आपका स्किल के हिसाब से आप अपना मेन्यू बना सकते हो. आपका मेन्यू के हिसाब से आप अपना इक्विपमेंट ला सकते हो. अपने इक्विपमेंट के हिसाब से आप अपना किचन स्पेस प्लान कर सकते हो. दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन कि मतलब विदाउट नोइंग कि कौन सा आइटम आप इफेक्टिवली 80-20% जो मॉडल है कि 80% प्रिपरेशन एंड 20% पिकअप, आपको जानना चाहिए कौन सा आइटम आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो उसका टेस्टिंग करके. ये हर एक आइटम आप ऐसे नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट डिलीवरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्लाउड किचन्स. क्लाउड किचन्स के लिए आपका आइटम 10 मिनट्स goes to the delivery boy. After that उसका रिस्क है वो कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि more than 30 minutes customer is unhappy. वो बाद में सोचता है कि भाई ये ब्रांड तो खाना बहुत लेट देता है, इससे ऑर्डर नहीं करना है. उसको नहीं पता कि डिलीवरी बॉय ने टाइम लिया है. तो एज एन ओनर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि खाना 10 मिनट ऊपर चला जाता है तो मुझे टेंशन आता है. मेन्यू के बाद ही you can go on to the equipment, because without the menu you cannot have equipment, you cannot ask for space, you cannot go forward like this. So this is my answer. Beautiful. Tanay ji ka question hai, how to keep boiled pasta noodles ready to mix in sauce and serve? I'll be very specific. Now when you boil pasta, it's a process. Water has to be boiling. You put in the pasta. Once it is boiling, then you bring it to a medium pace. When you take out the pasta, you increase the temperature. एंड उसके बाद आप उसको जितना जल्दी कूल कर सकते हो उतना अच्छा है. उसके बाद विद इन 1 hour इफ यू डोंट पैक इट एंड आप उसको बाहर रखते हो ना, तभी उसका अंदर का पानी छूटने को चालू हो जाता है. तो यू हैव टू पैकेज इट एंड नॉट अलाउ ऑक्सीडेशन विद इन 1 hour. एंड उसको पोर्शन करना है. यू गेट जिप फॉइल्स, यू हैव टू पोर्शन इट इनटू दैट एज पर वेट एंड कीप इट एंड डोंट मूव इट अंटिल एंड अनलेस आपको ऑर्डर उसमें कुछ चाहिए. तो वो ऑर्डर डिपेंड करेगा कि दिन में कितना ऑर्डर आपका जाता है. केयूर शाह, do you have different phone numbers for different brand? How do you handle call for different brand? This is a good question. केयूर जी का क्वेश्चन है. जी, excellent question. So इसके लिए स्ट्रेटजी कैसा है कि अर्लियर एक ही फोन था जो डुअल सिम था. पुराना ब्रांड ऑलरेडी एक नंबर ले रहा था. अभी रिसेंटली दूसरा फोन लिया जो सब क्लाउड किचन को सर्विसिंग मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग उसी नंबर को इस्तेमाल करते हैं. तो जो भी मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए हम लोग वो नंबर डालते हैं ताकि हम लोग को पता चलता है कि बस ये एक डाइनिंग का कस्टमर है या ये हमारा पुराना कस्टमर है और ये नया कस्टमर है. तो अभी नया फोन पे ओनली न्यू कॉन्टैक्ट्स है. वो न्यू कॉन्टैक्ट्स से अभी बाद में हम लोग उन लोग को अलग ऑफर्स देते हैं क्योंकि क्लाउड किचन का मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी लेस. तो हम लोग को स्ट्रेटेजिकली ऐसे ऑर्डर्स प्लान करना पड़ेगा विच आर ऑन द सब्सक्रिप्शन मॉडल. ये हम लोग बोलेंगे कि मैडम सर आप 2000 का एक ये ले लो जैसे आप बोल रहे थे. तो आई हैव गिवन द सेम ऑफर आउट कि 2000 पे आप 3000 का आप सामान आप खरीद सकते हो. तो ऐसे ऑफर देके ना आई कलेक्टेड वंस एक टाइम पे मेरे वन इवनिंग वी गॉट 4 कस्टमर्स जिन लोग ने ऑर्डर लिया था. एंड ऑटोमेटिकली मतलब इट्स अ गुड टेक्निक. आई मीन कुछ लोग के लिए मैच होता है. आई ट्राइड ओनली विद वन ब्रांड. सुशी ब्रांड के लिए मैंने इसको ट्राई किया. सुशी ब्रांड के लिए आई गिव आउट 2000 डिस्काउंट मीनिंग कूपन्स फॉर व्हिच यू कैन बाय फॉर 3000. सो दैट्स हाउ आई अप्लाइड इट. ब्यूटीफुल. वेंकट जी का क्वेश्चन, सर, for a cloud kitchen other than cloud kitchen equipment that will be cuisine specific, what are the basic infrastructure requirement? So cloud kitchen equipment के अलावा basic infrastructure में क्या होना चाहिए? एक टेबल हो गया, जैसे एक बर्नर हो गया, गैस हो गया, something like that. Yeah. Yes.
फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू आपको ओनली एक टेलीफोन चाहिए ऑर्डर लेने के लिए, और टू रिसीव ऑर्डर्स यू नीड ओनली वन टेलीफोन विथ वन रजिस्टर्ड फोन नंबर, ओके। एंड उसको अगर ऑपरेट करने के लिए तो ऑन एडवाइस अभी यू नीड 2 people in the kitchen on an average and 1 person in the delivery or in accepting the orders or in managing the orders from the kitchen to the delivery boy. तो ज्यादातर ऐसे से आप उससे चला सकते हो। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रशोक्ति जी का कि शेफ हायर कहाँ से करना है? फेसबुक पे एक ऑप्शन है जिसपे आप जाके जॉब्स आप डाल सकते हो, यू कैन पुट आउट जॉब्स एंड फेसबुक इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज आप न्यूज़पेपर में डाल सकते हो, न्यूज़पेपर्स में यू नो क्लासिफाइड एड में आप उसमें डाल सकते हो। एंड तीसरा इज दैट यू कैन लाइक रीच आउट टू इंस्टीट्यूशंस। अभी ये तो ओनली फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको ट्रेनिंग्स का जरूरत बहुत पड़ता है, तो इंस्टीट्यूशन से आप ना ऐसे बात करके आप उन लोगों को ले सकते हो। आई एम एक्चुअली ट्रायलिंग आउट दैट राइट नाउ, क्योंकि लोगों से पूछ के तो बहुत कम हेल्प आता है। एंड यही दोनों मीडियम फेसबुक एंड न्यूज़पेपर्स हिट वेरी वेल। सो इस कम्युनिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज सारे क्लाउड किचन ओनर्स हैं या वुड बी ओनर्स हैं, और किस तरह से यहाँ पे आपको हेल्प मिली, कुछ मिली? अगर क्लाउड सर मैं क्या बोलूं, क्लाउड किचन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है दैट इज लाइक माय बेस्ट एंड माय मोस्ट फेवरेट ग्रुप राइट नाउ। मतलब वो ग्रुप ऐसा है कि जिस चीज में कभी कभार मुझे प्रॉब्लम होते हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैंने ऑलमोस्ट 50% मेरा लर्निंग क्लाउड किचन आपका ग्रुप से किया है मैंने, 50%, क्योंकि उधर लोग अपना प्रॉब्लम्स बोलते हैं और हमारा मास्टर्स ऐसा है कि इतना दिल से देता है। आई नेवर सीन, मतलब एक ग्रुप जैसा है कि आप एक प्रॉब्लम डालते हो और कोई उसका सोल्यूशन बोलता है ना, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड सच अ ग्रुप। और आपने ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि लोग अपना ना हेल्पफुल एडवाइस देते हैं, बहुत क्रिटिकल भी है लेकिन स्टाइल भी है विद क्रिटिक्स। यू डोंट गेट या बकवास नहीं, यू गिव गुड एडवाइस पॉइंट्स। तो आपका ग्रुप का जो इंटरेक्शन मोड है, रिस्पेक्ट लाइन जैसा है ना, इट्स लाइक you want to be in the group. I am proud to be in the group. I say thank you. क्योंकि आपका लर्निंग से मैंने बहुत अपने फ्रेंड लोग को भी मैंने हेल्प किया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम से जो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी मेंबर्स का जो प्रॉब्लम से मेरा फ्रेंड भी उसी प्रॉब्लम से ऐसे कभी कभार ऐसे गुजर रहे। फॉर एग्जांपल FSSAI रजिस्ट्रेशन वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ माय फ्रेंड्स। अब ये ग्रुप में इफ आई जस्ट गो टू सर्च एंड अगर मैं टाइप करूंगा FSSAI, मुझे सब कॉन्वर्जेशन दिख जाएगी उसमें भी क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो आई कैन नॉट टेल यू कि मतलब मैं उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्वर में बोलता हूँ। आपका जो पेज मतलब व्हाट्सएप है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर है मेरे लिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना उसका बेस तो लेवल तो मिलता है एंड बाद में उसको आगे लेने के लिए आपका जिम्मेदारी है। लेकिन सही बोला आपका ग्रुप सब बहुत, आई रियली अप्रिशिएट इट, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लवली वर्ड्स अमोरी जी, और इस पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने भी ऑडियंस उनकी तरफ से आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।